हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कॉमन मिस्टेक्स हम जो करते हैं इंटरव्यू में। सबसे पहले आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आप ये समझते हैं कि आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती में हैं। आप सीधे सोचते हैं कि हम जाके इंटरव्यू देके आए, ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। कोई पता होना चाहिए कि आप कंपनी के बारे में, आप कहाँ जा रहे हैं, वो सूटेबल है भी कि नहीं, जॉब प्रोफाइल आपके लिए, वो कंपनी सूटेबल है कि नहीं है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वो आपको मैच करता है कि नहीं करता। दूसरी चीज़, जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं तब सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ होती है, वो होता है कॉन्फिडेंस बूस्ट। आपका जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, जब आपने प्रिपरेशन कर रखी होती है, तब आप जब भी इंटरव्यू में जाएंगे तब आप एक फ्लेयर के साथ जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। सारे आंसर्स आप एक अच्छे सलीके से देंगे, जिससे आपका चांस हमेशा बढ़ जाता है। आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आपको बिना प्रिपरेशन के अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप फेलियर की तैयारी करके जा रहे हैं। वहाँ पे आप पास नहीं हो सकते। जब हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तब हम जो गलतियाँ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली गलती होती है कि इंटरव्यू के लिए आप जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए आप प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि क्या वैल्यूज़ हैं, रेवेन्यू, एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज। जब आपने प्रिपेयर नहीं करा होता तब आप सबसे बेसिक क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, किसी भी इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है उसी में आप हकलाने लग जाते हैं। और जब आप पहले क्वेश्चन में हकलाएंगे तब आप समझ लीजिए कि आपका क्या इंप्रेशन जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। इसके बाद आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमेशा आपके कॉन्फिडेंट पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करके रखिए इंटरव्यू के साथ। जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इन पर्सन जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका ड्रेसअप हमेशा एक प्रोफेशनल ड्रेसअप होना चाहिए, कैजुअल ड्रेसअप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जीन्स टी शर्ट में चले गए हैं, एक प्रॉपर फॉर्मल्स पहन के जाइए। सीनियर रोल के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर जैकेट पहनिए, मतलब कोट पहन के जाइए ज़रूर। आपका प्रोफेशनलिज्म दिखता है, आप कितने तैयार हैं, आप कितने सीरियस ले रहे हैं किसी इंटरव्यू को, वो चीज़ दिखाई देती है इसमें। इसी में आपको ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आई कांटेक्ट हमेशा बना के रखिए। यानी कि सारे टाइम घूरते रहिए, बट आई कांटेक्ट मेंटेन बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आंखें चुरा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप नर्वस हैं, फिजिटी हैं, आप सही तरीके से आंसर, या हो सकता है आप झूठ बोल रहे हैं। ये इंटरव्यूअर के दिमाग में जाती है बात। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है जब वो आपसे पूछता है वेदर यू वांट टू आस्क मी समथिंग और नॉट। जब आप इंटरव्यूअर आपसे ये बात पूछ रहा है तब आप प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है उस क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, वो आपको हमेशा प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपका रोल डिटेल में समझना चाहते हैं, ग्रोथ पाथ क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी में कल्चर कैसा है, ऐसा तो नहीं कहीं आप टॉक्सिक कल्चर में जा रहे हैं, आगे कल कंपनी 3-4 साल में क्या करने वाली है, कैसी ग्रोथ पाने वाली है, ये सब आप अगर आप नहीं पूछेंगे, नहीं समझेंगे उनसे, या आप एक क्यूरियस होके जेन्युइन क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जब तक उनसे, तब तक आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम इनके सोल्यूशन की तरफ। ये तो हमने मिस्टेक्स की बात कर ली कि क्या क्या जनरली मिस्टेक्स हम करते हैं जब हम इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे होते हैं या इंटरव्यू में जा रहे होते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहली चीज़ जैसे मैंने बोली थी, रिसर्च आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, उनकी प्रोडक्ट लाइन पढ़िए, उनकी सर्विसेज पढ़िए सारी की सारी, कि क्या करते हैं वो, क्या कस्टमर्स हैं उनके, कितना कस्टमर बेस है, कोई कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हैं वो आप पढ़ के जाइए ज़रूर। इनके न्यूज़ के आर्टिकल्स पढ़िए, वेबसाइट पे सर्च करिए न्यूज़ के आर्टिकल्स। सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं, लिंक्डइन देखिए, उसका फेसबुक पेज देखिए, इंस्टाग्राम पेज देखिए, वहाँ देखिए क्या करते हैं। इनकी लाइफ जैसे होता है लाइफ एट सर्टन कंपनी, आप वहाँ पे जाके चेक करिए कि क्या वैल्यूज़ हैं इनकी, और ये किस तरीके से कस्टमर को किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इनका मिशन विजन स्टेटमेंट क्या है, किस चीज़ पे इनका फोकस है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कल को अगर आपका इंटरव्यू ही पूछ लेता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट माई कंपनी और व्हाट XYZ कंपनी, तब आप क्या आंसर देंगे? एंड इट शोकेसेस अ वेरी पुअर प्रिपरेशन ऑन योर पार्ट। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक चीट शीट बना सकते हैं। तो आपने 10 एट्रीब्यूट्स लिख लिए, 10 चीज़ें लिख ली, पैरामीटर्स लिख लिए, उसमें आप अपने आप जिस भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के हिसाब से आपने वो डेटा फिल कर दिया। इससे आपको क्या है कि बहुत आसान हो जाता है, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ रहा कि आपको क्या चीज़ की रिसर्च करनी है। आप सीधा उस चीट शीट को आपने देखा, उसको कॉपी पेस्ट किया और उसमें अपनी डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कर दिया, जो भी कंपनी के आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इससे बहुत आसान हो जाता है। 1-2 बार स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है, जो डिफिकल्टी महसूस होती है, उसके बाद इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत ही आसान हो जाता है। और इसी में देखिए, अब जैसे आपने रिसर्च करी है, जब भी आपको इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे आंसर करेंगे, उस रिसर्च के पॉइंट्स आप बीच बीच में डालिए। यू कम अक्रॉस एज अ इन्फॉर्म्ड एंड अ प्रिपेयर्ड कैंडिडेट। तो इंटरव्यू को भी लगता है कि हाँ, ये प्रिपरेशन इसने कर रखी है, इसने पढ़ रखा है हमारे बारे में। सेकेंड पार्ट आता है
कॉमन क्वेश्चंस, जो भी कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ हो गया, स्ट्रेंथ्स वीकनेस हो गई, ठीक है, आपका वॉक मी थ्रू योर सीवी, ये बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। और जिस भी प्रोफाइल के लिए आप दे रहे हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको कम से कम 10, 15, 20 आराम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के हिसाब से, जो एकदम कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। आप कम से कम पहली स्टार्टिंग में उसके आंसर्स प्रिपेयर कीजिए, उनको पहले आंसर प्रिपेयर करके उनको रीड करिए, बार बार पढ़िए, रिपीट करिए, बिना देखे पढ़िए। जब आंसर्स आप प्रिपेयर करते हैं इस तरीके से, तो आपके इम्प्रिंट हो जाते हैं आपके दिमाग में, क्योंकि जब आप लिखोगे आंसर को, आप उसको एक अच्छे तरीके से लिखोगे। आप डिलीट करोगे 4 चीज़ें, फिर उसमें ऐड करोगे, लेकिन एक अच्छा आंसर बनाओगे। जब आप बोलने लगते हो, तब कई बार क्या होता है, आप बहुत ही नर्वस होने की वजह से, या आपको ज़्यादा बोलना है तो आप रैम्बल करने लग जाते हो, आप कुछ भी बोलने लग जाते हो, जिससे क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना सही बोला और कितना गलत बोला। जबकि आप लिखते हो जब आंसर, तब आपको पता होता है कि उसमें क्या सही है और कितना गलत है। अपने दोस्तों से बोलो, बॉडी लैंग्वेज पे स्पेशली ध्यान देना है। कभी भी आंखें छुपा के, आंखें चुरा के बात नहीं करनी। जरूरी नहीं है कि आप उनको घूर के देखो, लेकिन एक आई कांटेक्ट मेंटेन रहना चाहिए जब आप आंसर दे रहे हो। अगर आप 2 इंटरव्यूअर हैं तो बार बार आप शिफ्ट भी कर सकते हो, एक को देखो फिर दूसरे को देखो, आप ये कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट की तरह आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को, जिसमें सामने वाले को पता चलता है कि इसको अपनी डोमेन के बारे में नॉलेज है। और आखिरी में, हमेशा जब भी आप जा रहे हो, अपने 2 से 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएं कि आपका रोल क्या है, रोल में ग्रोथ क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। टीम का स्ट्रक्चर क्या रहता है, जैसे मैंने कहा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं। इसके अलावा कंपनी विजन क्या है उसका, अगले 3 साल का, 5 साल का, या आप ज़रूर पूछिए उनसे। आपको पता चलेगा कंपनी क्या चल रही है, किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। यहाँ तक भी पता चलेगा। आप ये भी पूछ सकते हो कि कंपनी के कोई स्ट्रगल्स तो नहीं है, आप वो भी पूछ सकते हो उनसे। तो आपको पता चलता है कि कंपनी किस जगह पे है और आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना। अब इसी बात पे मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक बार मैं इंटरव्यू दे रहा था, सारी प्रिपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने उस तरीके से ही प्रिपरेशन कर रखी थी, और मैं क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके गया था। मैंने प्रिपरेशन के एंड में उनसे पूछा कि मतलब हाउ इज माई फीडबैक। मेरे को लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, क्योंकि मैं फ्लुएंट था, सारे आंसर्स बहुत अच्छे से दिए, सब कुछ है। मैंने उनसे पूछा कि मेरा फीडबैक क्या है, मतलब इज देयर एनीथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम मूविंग माई कैंडिडेचर फॉरवर्ड। मैंने ऐसे करके उनसे एक क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने क्लियर आंसर बोला कि देखो, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स दैट आर अवेलेबल एज ऑफ नाउ। Out of 500 resumes, we shortlisted 20. Now we need to shortlist only 2 to 3 people from there, and then we will finalize one out of that. So in your competition there are very strong candidates, और आपका एक्सपीरियंस जो है अभी उनके हिसाब से काफ़ी कम है। उन्होंने मेरे को बहुत ही क्लियर एग्जांपल दिए। इससे मेरे को पता चल गया कि मेरे को क्या उम्मीद रखनी चाहिए। ऐसे ही कई इंटरव्यूज़ में मैंने ये भी देखा है कि क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से बताया, मैंने उसको कंपनी के वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर दिया कि व्हाट इज़ माय स्ट्रेंथ। अगर मैं कहूँ कि परसिवरेंस या इंटेग्रिटी की बात करी मैंने, तो वो कंपनी की वैल्यू के साथ अलाइन होती है। उससे क्या होता है कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया उसके, जैसे मैंने आंसर किया उसके बाद मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, तो इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, इसको पता है कि ये कंपनी की वैल्यू क्या है, और ये खुद एक प्रिपेयर हो क्या है उस पर प्रॉपरली, नॉन प्रोफेशनल या कैजुअल एटीट्यूड लेके नहीं आया है हमारे को इंटरव्यू देने। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को बताइएगा कि और आपको इंटरव्यू टिप्स, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इंटरव्यू की, मैं आपको इंटरव्यू में हेल्प करूँगा। मुझे ऑलमोस्ट 14 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में, एंड आई हैव बीन टेकिंग इंटरव्यूज़, आई हैव बीन गिविंग इंटरव्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम। तो मुझे इस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज हुई है पिछले कुछ सालों में। मेरे एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे नॉलेज हुई है, और मैं चाहता था कि ये नॉलेज जो है मैं सबको बांटूँ। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और लोगों से भी शेयर कीजिए, और कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या और एडिशनल इंटरव्यू टिप्स क्या चाहिए। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी ऐसे ही।